दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, गांधी मैदान से राज्यपाल का बड़ा ऐलान। इस साल बिहार सरकार देगी 12 लाख लोगों को नौकरी और 14 नए मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, देखिए बिहार वासियों को इस साल के अंत तक कई सारी सौगातें मिलेगी। इस साल के अंत तक 12 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी। वहीं राज्य सरकार युवाओं के लिए 34 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को अपने संबोधन के दौरान यह बात कही है। पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद राज्यपाल ने एक सभा को संबोधित किया। इसी दौरान राज्यपाल ने कहा कि कानून का राज कायम रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य ने अब तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है और 24 लाख रोजगार के अवसर पैदा किया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम कर रही है। खान ने कहा कि सरकार अपराध को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 8 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में केंद्र सरकार की मदद ली जा रही है। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5400 बेड वाला अस्पताल बनाया जा रहा है और 5 अन्य मेडिकल कॉलेजों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, आज से खुल जाएंगे पटना के सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। जी हां, देखिए ठंड के कारण पिछले कई दिनों से बंद पटना के सभी स्कूल आज यानी 27 जनवरी से खुल जाएंगे। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित की जाएगी। यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। दरअसल बिहार में बढ़ते ठंड को देखते हुए राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल को 25 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया गया था। 8वीं कक्षा के ऊपर की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश जारी किया गया था। पटना जिला प्रशासन ने बीते 23 जनवरी को यह आदेश जारी किया था। वहीं अब ठंड में कमी होने के कारण एक बार फिर से पटना डीएम ने स्कूलों को 26 जनवरी से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। बड़े घर में देखिए, बिहार में अब एआई तकनीक से होगा पुलों की निगरानी। जी हां, देखिए बिहार में अब पुलों का भी हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री सब विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा कि पुलों का हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलों की एआई से निगरानी भी की जाएगी। इसके अलावा अब इंजीनियरों के काम भी तय होंगे। इसको लेकर प्लान तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही पुलों को 4 भागों में भी बांटा गया है। पहले भाग में 1000 मीटर से लंबे पुल, दूसरे भाग में 250 से 1000 मीटर से लंबे पुल, तीसरे भाग में 60 से 250 मीटर के और चौथे भाग में 60 मीटर से छोटे पुलों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आमजनों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है और विभाग इस दिशा में प्रयासरत है। बड़े घर में देखिए, जमुई में कटोना हॉल्ट के निर्माण को मिली मंजूरी। सांसद अरुण भारती ने रेल मंत्री और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जताया आभार। जी हां, देखिए जमुई सांसद सह लोजपा के बिहार प्रदेश संगठन प्रभारी अरुण भारती के प्रयास से जमुई वासियों की मांग पूरी हुई है। जमुई सांसद अरुण भारती ने बताया कि आज जमुई के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। बता दें कि वर्षों से लंबित कटोना हॉल्ट के निर्माण की मांग को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वीकृति प्रदान की है। सांसद ने कहा कि यह चिराग पासवान की पहल और हमारे निरंतर प्रयासों से हुआ है। कुछ दिन पूर्व मैंने इस मांग को लेकर रेल मंत्री से मुलाकात भी की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यह काम शीघ्र ही पूरा होगा और आज वह वादा साकार भी हुआ है। कटोना हॉल्ट के निर्माण से कटोना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा और विकास के नए अवसर मिलेंगे। बड़े खबर में देखिए, बिहार में इस तारीख से लागू होगा पेपरलेस सिस्टम, दी जा रही है ट्रेनिंग। जी हां, देखिए बिहार सरकार अब सरकारी फाइलों के जल्द निपटारे के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था करने वाली है। समाहरणालय से लेकर अंचल कार्यालय तक की व्यवस्था अब पेपरलेस होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने इसके लिए अब ई ऑफिस की नई व्यवस्था दी है। 1 फरवरी से प्रदेश के सभी कार्यालयों में ई ऑफिस की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके लिए जिला से लेकर अंचल तक के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं देखिए डीपीआरओ आफ्ताब करीम ने बताया कि मुख्य सचिव बिहार सरकार के निर्देश अनुसार राज्य भर में ई ऑफिस परियोजनाओं को दिनांक 1 फरवरी 2025 से लागू किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मास्टर परीक्षक के रूप में आशुतोष कुमार भास्कर एवं आनंद प्रकाश मिश्रा संजय को शिवहर जिले में भेजा गया था। उनके द्वारा ई ऑफिस परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि ई ऑफिस परियोजना लागू होने से फाइलों के निष्पादन में त्वरित गति और पारदर्शिता आएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। पीएम कुसुम योजना के तहत लगेंगे 70,000 पंप। जी हां, देखिए भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने शनिवार को सभी विभागीय पदाधिकारी के साथ समाहरणालय स्थित मिनी सभागार में समीक्षा बैठक की।
मंत्री ने भारत सरकार व नीति आयोग के तहत जिले में हो रहे कार्य की समीक्षा भी की। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए सरकार ने पीएम कुसुम योजना जारी किया है। इस योजना के तहत वर्तमान साल में पूरे बिहार में करीब 70,000 पंप लगाया जाएगा। इस योजना से किसानों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बांका शहर के चांदन नदी पर बने पुल पर भी सौर ऊर्जा से चलित लाइट लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नीति आयोग के तहत बांका जिले को अब तक 14 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इस योजना से अब तक 8 प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम सूर्य योजना के तहत लाभार्थी को 1 केवी पर 35,000, 2 केवी पर 60,000 व 3 केवी पर 78,000 का अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान साल में सरकार की ओर से करीब 1 करोड़ घरों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। इस योजना से बिजली बिल की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 3 जिलों में कोल्ड डे, 9 में घने कोहरे का अलर्ट। बिहार में बारिश की भी संभावना। जी देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 जिलों में कोल्ड डे और 9 में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सोमवार यानी आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव के मुताबिक समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर एक कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम 150 नॉट तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक्टिव है। 29 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इससे एक बार फिर से राज्य में ठंड बढ़ेगी। और देखिए, राजधानी पटना में सुबह 6 से 10 बजे तक कोहरा छाया रहेगा। इसी दौरान हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। हालांकि अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। वहीं देखिए, ठंड बढ़ने के साथ ही बिहार की हवा भी दूषित हो गई है। शनिवार को अररिया की हवा सबसे खराब रही। यहाँ का AQI लेवल 255 रिकॉर्ड किया गया था। विभाग ने 7 जिलों में AQI लेवल जारी किया है, जिसमें से अररिया का 255, मुंगेर का 251, हाजीपुर का 246, पटना का 228, नालंदा का 210, मुजफ्फरपुर का 200 और भागलपुर का 198 रिकॉर्ड किया गया। बड़े खबर में देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार में फ्री बिजली को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी मां कर्पूरी ठाकुर को खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती थी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जिस तरह कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को 12% आरक्षण देने का काम किया था, उसे आगे बढ़ाने का काम मेरे माता पिता ने मुख्यमंत्री रहते किया था। उन्होंने आगे कहा कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 2,500 रुपये और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बड़े खबर में देखिए, फरवरी में बिहार आएंगे पीएम मोदी, भागलपुर के किसानों को देंगे सौगात। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह बिहार आ रहे हैं। चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री का यह पहला बिहार प्रवास होगा। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आएंगे। वहीं इस दौरान यहाँ के किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लोकार्पण करेंगे। साथ ही बिहार वासियों को कई और सौगात देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार प्रवास के दौरान केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस संबंध में पूछे जाने पर बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर आने की संभावना है। उधर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भागलपुर में तैयारियां शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नया बनेगा 4 रेलवे लाइन। जी देखिए, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर निकल के आ रही है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रेल यातायात को सुधारने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रहे हैं। ऐसे में बिहार राज्य में 426 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए रेलवे लाइन बिछाए जाएंगे। वहीं इससे यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ में राज्य में आर्थिक विकास भी तेज होगा। वहीं नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे, जिससे आवागमन भी आसान होगा और ट्रेनों को लेट होने की समस्या कम हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना में 4 मुख्य रेल लाइन शामिल है। वहीं मुजफ्फरपुर से दरभंगा, गया से डाल्टनगंज, जमालपुर से भागलपुर और गया से गन्ना तक एक बाईपास लाइन है। वहीं इन लाइनों से यातायात तो सुगम हो गई, बल्कि उद्योग और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और निवेश भी आएंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर से दरभंगा के बीच 67.7 किलोमीटर लंबे रेल लाइन का काम नवंबर में पूरा हो गया है। वहीं इसमें दोनों शहरों के बीच की दूरी 24 किलोमीटर कम हो गई है। वहीं इस परियोजना की लागत 495 करोड़ रुपए है और इसे 2007-8 में मंजूरी मिली थी। वहीं रेल लाइन पंडरसराय, लोहिरासराय, डिलाही और नारायणपुर अनंत जैसे कई महत्वपूर्ण स्टेशन से होकर गुजरते हैं। वहीं गया से डाल्टनगंज और जमालपुर से भागलपुर के बीच 53 किलोमीटर लंबे रेल लाइन बनेंगे। वहीं गया से गन्ना तक एक बाईपास लाइन भी बनाए जाएंगे। वहीं इस सभी परियोजनाओं से बिहार के लोगों को काफी फायदा होने वाला है।
बड़ी खबर में देखिए पीएम मोदी इस दिन जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। जी हाँ, देखिए देश के 9 करोड़ से भी अधिक किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। पीएम मोदी आगामी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहीं भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी कर देंगे। पीएम मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करते ही करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने यानी फरवरी 2025 में बिहार दौरा होने वाला है। आगामी 24 फरवरी को पीएम भागलपुर आएंगे। इसी दौरान वे किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ ही कई और सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं। वह केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए बीपीएससी ने 13 अभ्यर्थियों को किया बैन। 70वीं पीटी परीक्षा में धांधली पर एक्शन। जी हाँ, देखिए बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा में धांधली करने के आरोप में बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने 13 अभ्यर्थियों को बैन कर दिया है। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी है। वहीं परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि पटना के बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ भी बीपीएससी एक्शन लेगा। उन्होंने बताया कि 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए गए और कहा गया कि प्रश्न काफी आसान है। 1.70 लाख अभ्यर्थियों ने गलत आंसर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि सिर्फ एक अभ्यर्थी ने 120 अंक हासिल किया है, उससे अधिक अंक लाकर कोई पास नहीं किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भ्रम फैलाने वाले लोगों के लिए 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। बता दें कि 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर भारी बवाल हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट ने अभी तक परीक्षा पर रोक नहीं लगाई है। इसी बीच आयोग ने परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर में देखिए राज्य के स्कूलों में अब होगी एक जैसी ड्रेस। शिक्षा विभाग ने तय किया ये रंग। जी हाँ, देखिए बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्कूल ड्रेस एक जैसी होगी। शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं और 9वीं से 12वीं तक के छात्राओं की पोशाक का रंग तय कर लिया है। वहीं इसको लेकर विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किया है। दरअसल विभाग ने कहा है कि पहली से 8वीं तक के छात्र छात्रा तथा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पोशाक खरीद के लिए राशि दी जाती है। वहीं स्कूल के निरीक्षण में यह देखने को मिला है कि राज्य के अलग अलग जिलों के स्कूलों में छात्र छात्राओं की पोशाक का रंग अलग अलग है। इसका मुख्य कारण है कि पहले से पोशाक का कोई रंग निर्धारित नहीं था। इसको देखते हुए अब रंग तय कर दिए गए हैं। इसके बाद भी सभी लोग एक ही तरह के ड्रेस में नजर आएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कहा कि पहली से 8वीं की लड़कियों की समीज शर्ट आसमानी नीला तथा सलवार स्कर्ट गहरा नीला होगा। वहीं दुपट्टा हाफ जैकेट गहरा नीला होगा। इसी प्रकार पहली से 8वीं के लड़कों की शर्ट आसमानी नीला और पैंट गहरा नीले का रंग होगा। विभाग ने कहा है कि शिक्षक अभिभावक के अगली बैठक में अभिभावकों को इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। इधर उन्हें बताया जाएगा कि विद्यार्थियों को कितनी राशि दी जा रही है और इस किस प्रयोजन के लिए है। सभी अभिभावक लिखित मौखिक घोषणा करेंगे कि किसके लिए राशि दी जा रही है और उसके लिए खर्च की जाएगी। मार्च में सभी छात्र छात्राओं की पोशाक की तस्वीर खींचकर ई शिक्षक कोष पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। जहाँ देखिए राज्य में पछुआ हवाओं के प्रभाव से 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार के कई जिलों जैसे मोतिहारी में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रहेगी। गया में अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर में घना कोहरा रहेगा। पटना और आसपास के इलाके में हल्के से मध्यम कोहरे के बीच हल्की धूप से भी कुछ राहत मिल सकती है। बड़ी खबर में देखिए बिहार को मार्च में मिलेगा अत्याधुनिक तकनीक से बने देश का पहला 6 लेन नदी पुल। जी हाँ, देखिए राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने देश के पहले 6 लेन नदी का पुल का निरीक्षण किया। यह पुल मार्च महीने में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल के बन जाने से उत्तर पूर्व का सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए पुल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और राज्य को यह एक तोहफा के रूप में मिला है। उन्होंने बताया कि इस पुल के बन जाने से इस क्षेत्र में आवागमन काफी आसान हो जाएगा। लोगों को यात्रा करने में कम समय लगेगा और माल ढुलाई भी आसानी हो जाएगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार के बुजुर्गों को नीतीश कुमार ने दिया बड़ा तोहफा। 70 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज। जी देखिए बिहार सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए वय वंदन योजना की शुरुआत की है। यह आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर शुरू की गई है और इसका उद्देश्य राज्य के 55.73 लाख बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। आपको बता दें कि योजना के तहत प्रत्येक पात्र बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस कार्ड के माध्यम से वे सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज
करा सकेंगे। वहीं बुजुर्ग नागरिक स्वास्थ्य कार्ड बनाने और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1455 पर कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 3,67,00,000 लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा चुके हैं। वही बंधन योजना के तहत इन सेवाओं को 70 वर्ष से आयु के अधिक के नागरिकों तक पहुंचाने का विशेष प्रयास है। बड़ी खबर में देखिए, भागलपुर में इस जगह कैंसर अस्पताल बनाने की है तैयारी। जी हां, देखिए भागलपुर में जल्द ही कैंसर अस्पताल खुल सकता है। इसे लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुधवार रात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया और अस्पताल के लिए जगह या जमीन चिन्हित करने का टास्क सौंपा है। जिसके बाद गुरुवार सुबह गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार मनस्वी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर महेश कुमार के साथ मिलकर वहां कैसे कैंसर अस्पताल का संचालन हो सकता है, इस पर चर्चा की। वही डॉक्टर पंकज ने बताया कि चर्चा में बात सामने आई है कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में अगर कैंसर अस्पताल खोला गया तो तकनीकी परेशानी आ सकती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। ऐसे में बेहतर होगा कि मेडिकल कॉलेज की खाली पड़ी 25 एकड़ जमीन पर कैंसर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव किया जाए। बड़ी खबर में देखिए, सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 1 अप्रैल से लागू होगा यूपीएस। जी हां, देखिए यूपीएस को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। आपको बता दें कि यूपीएस स्कीम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और एनपीएस दोनों को मिलाकर बनाई गई है। वहीं इस स्कीम का मकसद रिटायर्ड कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि देना है। 24 जनवरी 2025 को सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यूपीएस केवल पात्र कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष शर्तों के तहत उपलब्ध होगी।